वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल द लाइव कंप्यूटर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग बिल्कुल शुरू से इन पेज के तमाम ऑप्शन को सीखते आ रहे हैं और आज हम लोग इन पेज उर्दू 2012 का सबसे आखिरी सबक लास्ट लेसन पढ़ने वाले हैं। अब हम सबसे पहले फ़ाइल पर क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, देन ओके पर क्लिक करेंगे। सो पिछले सबक में आप लोगों ने किताब की मुकम्मल सेटिंग को सीख लिया है और आज के सबक में हम लोग अशआर की सेटिंग सीखने वाले हैं। अशआर के लिए स्टाइल शीट बनाने वाले हैं और उसी के साथ साथ स्टाइल शीट को कैसे डिलीट किया जाता है, कैसे रिमूव किया जाता है, वो भी जानेंगे। तो अशआर की सेटिंग के लिए हम पिछली फ़ाइल ओपन कर लेते हैं और उसी में अशआर की सेटिंग समझेंगे। यहाँ से इस वाली फ़ाइल को हम ओपन कर लेते हैं। अब इस फ़ाइल की सबसे पहले हम डुप्लिकेट बनाएंगे। सेव एज़ के ज़रिए इस फ़ाइल को हम सेव कर लेंगे ताकि ये फ़ाइल अपनी जगह महफूज रहे और इसमें हमारा काम भी हो जाए। बस हम इसका हम नाम वगैरह सब चेंज कर देंगे। तो फ़ाइल पे जाएंगे, सेव एज़ के ज़रिए इसे हम सेव कर लेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ लिख देते हैं अशआर या पोयम्स, तो हम लिख देते हैं पोयम। उसके बाद यहाँ से हम सेव पर क्लिक कर देंगे तो इसका डुप्लिकेट बन गया है। कंट्रोल होम दबा करके हम पहले पेज पर आ जाएंगे, फर्स्ट पेज पर। अब यहाँ से सबसे पहले स्टाइल शीट को हम डिलीट करेंगे। अगर अभी हम डिलीट करने जाएँ तो स्टाइल शीट डिलीट नहीं होगा क्योंकि इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है और उस पर अप्लाई भी कर दिया गया है। जैसे हम जाते हैं कंट्रोल टी दबा करके स्टाइल शीट में और अरबिक वाले को हम डिलीट करना चाहते हैं तो रिमूव पर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आपको दिखा देगा कि ये अभी डिलीट नहीं हो सकता है क्योंकि इसके अंदर अरबिक वाले स्टाइल शीट को अप्लाई कर दिया गया है। स्टाइल शीट अगर डिलीट करना है तो पहले आपको टेक्स्ट डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम टेक्स्ट डिलीट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एंड बटन दबा करके आखिर तक हम सेलेक्ट कर लेंगे और डिलीट बटन दबा देंगे, ये डिलीट हो जाएगा। अब हम जाएंगे कंट्रोल टी दबा करके स्टाइल शीट में। अब अरबिक को डिलीट करना है तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे, रिमूव पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे, फिर इसे सेलेक्ट करेंगे, रिमूव पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे। इसी तरह जिसको भी डिलीट करना हो उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे और रिमूव पर क्लिक कर देंगे, यस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से इसे भी हम डिलीट करना चाहते हैं, यस, फिर यहाँ इसे भी यस कर देंगे। अब अरबिक हेडिंग का हम रहने देते हैं क्योंकि अशआर में भी हमें हेडिंग देना है तो हेडिंग वाला स्टाइल शीट हम बाकी रखते हैं। यहाँ से हम डन कर देंगे। अब सबसे पहले हम सेंटर अशआर के लिए स्टाइल शीट बनाएंगे। तो सेंटर अशआर के लिए स्टाइल शीट बनाने के लिए फॉर्मेट मेनू में आएंगे, स्टाइल शीट पर जाएंगे, यहाँ से न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ इसका हम नाम देंगे सेंटर। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। इस वाले बटन में हम डाल देंगे सी, कंट्रोल शिफ्ट सी दबाएंगे तो सेंटर वाले अशआर की जो सेटिंग हमने की है वो अप्लाई हो जाएगा। करेक्टर पे जाएंगे और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज इसका 17 देंगे। नूरी नस्तालिकी यहाँ पर रहने देंगे क्योंकि उर्दू के लिए हम उर्दू शेर के लिए स्टाइल शीट बना रहे हैं। यहाँ से ओके कर देंगे। पैराग्राफ पे जाएंगे, अलाइनमेंट में फोर्स जस्टिफाइड सेलेक्ट करेंगे। आपको मालूम है हेडिंग के लिए सेंटर, मैटर के लिए जस्टिफाइड और अशआर या पोएम्स के लिए फोर्स्ड जस्टिफाई को अप्लाई किया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे बिगिनिंग और एंड से नंबर छोड़ देंगे। याद रखिए कोई भी शेर आम तौर पर 2.5 इंच के अंदर में लिखा होता है। तो हमारा पेज यहाँ पे 4x7 का है, पेज की चौड़ाई 4 इंच है। 2.5 इंच जगह छोड़ करके हम बिगिनिंग और एंड में नंबर डाल देंगे। तो बिगिनिंग में हम नंबर डालेंगे 0.75 और एंड में भी नंबर डालेंगे 0.75। तो 1.5 इंच हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, 0.75 इधर से, 0.75 एंड से। 1.5 इंच छोड़ने के बाद 4 इंच में से 2.5 इंच जगह बच जाएगी बीच में, उसमें हम अशआर लिखेंगे। उसके बाद लाइन स्पेस में हम डाल देंगे 23 और यहाँ से हम कर देंगे ओके। यहाँ से भी हम कर देंगे ओके और यहाँ से हम कर देंगे डन। कंट्रोल शिफ्ट सी दबा करके हमने अप्लाई कर दिया सेंटर के लिए जो हमने तैयार किया है। अब हम यहाँ पे हम्द बारी ताला या कोई भी अशआर हम लिख सकते हैं जो बीच बीच में आपको लिखना हो। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2-4 मिसरा। अल्लाह जल्ला जलालुहु, ये हमने लिख दिया है। अब हम इसी की कॉपी कर देते हैं। यहाँ से हम इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पे इंटर करके आ जाएंगे। कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर देंगे, इंटर, कंट्रोल वी से पेस्ट, इंटर, कंट्रोल वी से पेस्ट, इंटर, कंट्रोल वी से पेस्ट। ये हमने पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे, इसका जो भी हेडिंग हो। जैसे हम डाल देते हैं हमद बारी,
तो यहाँ पे लिख देंगे हमद बारी, ये हमने लिख दिया। अब इसके ऊपर कुछ ज़्यादा जगह खाली है तो इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे लाइन स्पेस, तो ये मिसरा इधर ही एडजस्ट हो जाएगा। इसको हम दे देंगे यहाँ से 10, क्योंकि खाली लाइन है, ये एडजस्ट हो चुका है। तो ये है बीच वाले अशआर के लिए स्टाइल शीट और उसकी सेटिंग। तो हमने पूरे तौर पर यहाँ पे सेटिंग कर दिया है। अब हम यहाँ पे आएंगे, 2 मिसरा राइट की तरफ और 2 मिसरा लेफ़्ट की तरफ जो अशआर लिखे होते हैं उसके लिए स्टाइल शीट बनाएंगे और फिर उसकी सेटिंग करेंगे। कंट्रोल टी से हम स्टाइल शीट में आ जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे राइट, ओके करेंगे और यहाँ पे हम दे देंगे आर, क्योंकि राइट वाले मिसरा के लिए हम बना रहे हैं। करेक्टर पे क्लिक करेंगे और फ़ॉन्ट साइज़ इसका दे देंगे 17, नूरी नस्तालिखी रहेगा फ़ॉन्ट स्टाइल, यहाँ से ओके करेंगे। पैराग्राफ पे जाएंगे, अलाइनमेंट में फोर्स जस्टिफाइड अप्लाई करेंगे क्योंकि ये अशार है। उसके बाद एंड में हम नंबर छोड़ देंगे, क्योंकि एंड से हम छोड़ना चाहते हैं, शुरू में लिखना चाहते हैं। तो एंड में हम डाल देंगे 1.5 इंच 1.5, ताकि 2.5 इंच जगह बच जाए। और यहाँ पे हम डाल देंगे लाइन स्पेस में 23। उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। राइट वाले के लिए हमने तैयार कर दिया है, लेफ़्ट वाले के लिए भी हम पहले तैयार कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे और इसमें हम डाल देंगे एल, क्योंकि लेफ़्ट वाले मिसरा के लिए हम बना रहे हैं। करेक्टर पे जाएंगे, फ़ॉन्ट साइज़ में 17 डालेंगे, नूरी नस्तालिखी रहेगा, ओके करेंगे। पैराग्राफ में जाएंगे, अलाइनमेंट की सेटिंग में फोर्स्ड जस्टिफाइड सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर बिगिनिंग में हम नंबर छोड़ेंगे, क्योंकि शुरू से हमें जगह छोड़नी है 1.5 और लाइन स्पेस में हम डाल देंगे 23। उसके बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे, यहाँ से भी ओके करेंगे और यहाँ से हम कर देंगे डन। तो इसके लिए भी हमने तैयार कर लिया है। कंट्रोल शिफ्ट आर दबाएंगे और यहाँ पर हम लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ हमने कर दिया है। अब लेफ़्ट वाला लिखना है, तो लेफ़्ट के लिए जो स्टाइल शीट बनाया है उसको अप्लाई करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल और यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे। करेंगे चार मिसरा हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे इंटर करेंगे। इसी तरह आपको राइट वाला लिखना है तो राइट वाला अप्लाई स्टाइल शीट अप्लाई करेंगे और लेफ़्ट वाला लिखना हो जहाँ पर, वहाँ पर लेफ़्ट वाला स्टाइल शीट अप्लाई करेंगे। अभी हम इसकी कॉपी कर लेते हैं और आगे हम पेस्ट करके एक सफ़ा तक दिखाते हैं। कंट्रोल सी से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे, इंटर करेंगे, कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं, फिर इंटर, कंट्रोल वी से पेस्ट, इंटर, कंट्रोल वी से पेस्ट, इंटर, कंट्रोल वी से पेस्ट। एक सफ़ा तक हमने इसको भी पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हेडिंग देना चाहते हैं तो हेडिंग के लिए पहले हम अप्लाई करेंगे। इसमें हम हेडिंग के लिए बना रखे हैं स्टाइल शीट अरबिक हेडिंग के लिए, तो कंट्रोल शिफ्ट बी यहाँ पे हम दबाएंगे और यहाँ पे हम इसका हेडिंग लिख देंगे, गुम्बद खजरा वाले। ये हमने लिख दिया इसका हेडिंग भी। तो इस तरह से आप 2 मिसरा लेफ़्ट और 2 मिसरा राइट के लिए भी स्टाइल शीट बना सकते हैं। अब देखें यहाँ पर किताब का नाम हमने अभी तक चेंज नहीं किया है, तो आप किताब का नाम भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप स्टाइल शीट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे और इसका नाम जो भी रखना चाहते हैं, अशार की किताब है उसके हिसाब से नाम रखेंगे। जैसे हम रख देते हैं गुलदस्ता अमीर। उसके बाद यहाँ पर आप जो नात है या जो हम्द है इस वाले सफ़ा पर, उसका आप पहला बोल लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं हम्द, हम्द बारी, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे इसे हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और इस वाले में हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से। इसी तरह यहाँ पे हम इसकी कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पर ला करके इसे हम पेस्ट कर देंगे और उसके बाद हम मास्टर पेज से बाहर आ जाएंगे। यहाँ से ये इंटर लग गया है तो यहाँ से हम इसको ख़त्म कर देंगे। अब मास्टर पेज से हम बाहर आ जाएंगे तो देखिए पेज का सारा सेटअप वही है, हमने नाम भी चेंज कर दिया, इसमें अशार भी लिख दिया। अब आप देखते होंगे किताबों में कि 4 मिसरा राइट की तरफ और 4 मिसरा लेफ़्ट की तरफ भी होता है, तो इस तरह का भी आप लिख सकते हैं इसे स्टाइल शीट में, जो आपने अभी राइट के लिए लेफ़्ट के लिए बनाया है। बस यहाँ पे हम इंटर करेंगे और कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं जो हमने ये किया हुआ है। ये तो हम्द बारी ताला लास्ट में हमने कॉपी किया है, तो इसे हमें पेस्ट नहीं करना है, बल्कि पीछे वाले सफ़े से हम 2-4 मिसरा कॉपी करके आते हैं, कंट्रोल और पेज अब से यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम कॉपी कर लेते हैं इस वाले 4 मिसरा को। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, आल्ट पेज डाउन से इस वाले पेज पे आएंगे
यहाँ कर्सर रखेंगे, एक मरतबा इंटर करने के बाद कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन दोनों को इस तरह से सेलेक्ट कीजिए, या फिर पहले आप पेस्ट कर लीजिए, इंटर कंट्रोल वी से पेस्ट, इंटर कंट्रोल वी से पेस्ट, फिर इंटर कंट्रोल वी से पेस्ट। अब यहाँ पे 4 मिसरा राइट की तरफ करना है, तो इन दोनों को थोड़ा थोड़ा सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और आर प्रेस कर देंगे, तो इधर आ जाएगा। अब इन दोनों को लेफ्ट में करना है, तो इन दोनों को थोड़ा सा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल दबा देंगे, 4 मिसरा इधर आ जाएगा। फिर इन दोनों को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आर दबाएंगे, 4 मिसरा इधर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एल दबा देंगे, तो देखिए 4 मिसरा इधर और 4 मिसरा इधर। इस तरह से भी आप अशार की सेटिंग देखते होंगे। तो इसके लिए अलग से स्टाइल शीट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि राइट और लेफ्ट के लिए जो आपने बनाया है उसी से काम चल जाता है। इसका भी हेडिंग लिखना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट बी दबा लेंगे और यहाँ पर हम हेडिंग लिख सकते हैं। जैसे हम कुछ भी हेडिंग यहाँ पे डाल देते हैं, अभी मदनी मदीने वाले, ये हमने डाल दिया। तो 3 तरह के अशार की सेटिंग आपने देख लिया है। चौथा अशार जो है टेबल में लिखा जाता है, उसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ता है। 2 मिसरा राइट की तरफ रहता है और 2 मिसरा लेफ़्ट की तरफ, और बीच में कुछ जगह खाली होती है। तो इस तरह का अशार जो है टेबल में लिखा जाता है। किताबों के बीच में अगर अशार लिखने की ज़रूरत पड़ जाए तो ऐसे लिखा जाता है। चलिए वो भी हम देख लेते हैं। इस जगह को हम ख़त्म करेंगे पहले, तो फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ में जाएंगे और यहाँ से जो 1.5 इंच दिख रहा है इसे हम 0 कर देंगे और यहाँ से हम कर देंगे ओके, तो ये कर्सर शुरू में आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए इंसर्ट मेनू में जाना है, उसके बाद टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स, तो कॉलम्स में हम 3 कॉलम्स ले लेंगे, जिनके 2 में शेयर रहेगा और 1 कॉलम बीच में खाली रहेगा। 3 कॉलम हम ले लेते हैं और यहाँ से हम कर देंगे ओके, ये हमने ले लिया। अब इस वाले कॉलम को हम इसका साइज़ और कम करेंगे। साइज़ कम करने के लिए फॉर्मेट मेनू में आएंगे, टेबल फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ से आप इसका साइज़ दे देंगे 0.1। उसके बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे और इस वाले कॉलम का साइज़ आप देंगे 1.9, क्योंकि 4 इंच हमारे पेज की चौड़ाई है, उसी हिसाब से हम दे रहे हैं। यहाँ से हम कर देंगे ओके और इस वाले कॉलम को भी हम वही साइज़ देंगे 1.9, ये हमने दे दिया है और यहाँ से कर देंगे ओके। अब इसमें आप कोई भी अशार लिखना चाहते हैं, जो छोटा अशार हो उसको लिख सकते हैं, जो 2.5 इंच से कम में आता हो ऐसे अशार को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो आप ऐसे अशार तलाश कर लेंगे या फिर ऐसे अशार की सेटिंग 5x8 वाले या 6x8 वाले पेज पे करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि 2.5 इंच में एक मिसरा आता है और यहाँ पर 2 इंच से भी कम जगह है, तो उसी हिसाब का यहाँ पर अशार लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ अशार, ये हमने लिख दिया। अब इसके लिए हम स्टाइल शीट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहीं से जाते हैं कंट्रोल T, उसके बाद यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और टेबल इसका नाम दे देते हैं हम, टेबल वाला अशार, ये हमने दे दिया और यहाँ से हम करेंगे ओके। यहाँ पे हम डाल देंगे T, उसके बाद कैरेक्टर पे जाएंगे, फ़ॉन्ट साइज़ 17 रहेगा, नूरी नस्तालिक ही रहेगा, ओके करेंगे। पैराग्राफ पे जाएंगे, अलाइनमेंट की सेटिंग में फोर्स जस्टिफाई ये सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बिगिनिंग और एंड फर्स्ट लाइन में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये तो एक तरफ राइट में ही रहेगा ही और दूसरी तरफ यहाँ पर लेफ्ट में रहेगा सामने सामने, तो बिगिनिंग और एंड में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ जगह भी बहुत कम है। और यहाँ से हम कर देंगे 23 लाइन स्पेस में। बस इसके लिए स्टाइल शीट ऐसा ही रहेगा सिंपल। यहाँ से हम कर देंगे ओके, यहाँ से ओके और यहाँ से अप्लाई, ताकि यहाँ तक ये पूरा आ जाए। टैब बटन दबा के आगे जाएंगे और यहाँ दूसरा मिसरा आप लिख देंगे, और कंट्रोल शिफ्ट और T दबा देंगे तो इस तरह से बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ से हम टैब बटन दबा के दूसरे वाले पे आएंगे और यहाँ पर दूसरा मिसरा भी लिख सकते हैं। उसके बाद टैब बटन दबाएंगे, इस वाले में आ जाएंगे और यहाँ भी आप लिख सकते हैं इसी तरह से। ये हमने लिख दिया। फिर टैब बटन दबाएंगे तो इस तरह से टेबल आपका बढ़ता जाएगा। हम इसी की कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ से हम कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे, इस तरफ कर लेंगे और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो से इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे। लिया, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कंट्रोल V से हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर बैक स्पेस कर देंगे। फिर इसमें पेस्ट करना हो तो कंट्रोल V से यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से टैब बटन दबाएंगे तो ये टेबल खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। यहाँ पे रखेंगे कंट्रोल V से पेस्ट,
टैब बटन दबाया, उसके बाद कंट्रोल वी से पेस्ट, फिर यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट, टैब बटन दबाएंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट, और फिर यहाँ कर्सर रखेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट। तो इस तरह से आप टेबल वाले अशार की भी सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ हेडिंग देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट बी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे जो भी हेडिंग हो शेयर का आप लिख सकते हैं। जैसे हम इसका इसी का हेडिंग लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया। अब देखिए इसके अंदर अभी बॉर्डर हमने नहीं लगाया है, तो आप इस सब को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम बॉर्डर लगा देंगे ताकि प्रिंट में बॉर्डर भी आए। यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट में और टेबल लेआउट पे, और यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट कर देंगे। ये सब कुछ आपको पहले से मालूम है, और यहाँ से ओके कर देंगे। तो इस तरह से बॉर्डर भी हमने लगा दिया है। तो आज आपने 4 तरह के अशार की सेटिंग को सीख लिया है, और इसी के साथ साथ आपका इन पेज उर्दू 2012 कंप्लीट हो गया है। आपने इन पेज उर्दू 2012 के अंदर किताब की सेटिंग, अखबार की सेटिंग, मैगज़ीन की सेटिंग, इसी तरह अशार और पोएम्स की सेटिंग, इन चारों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। उम्मीद है आपको तमाम लेसन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आप पूरे इन पेज का कोर्स करना चाहते हैं या ऑनलाइन कंप्यूटर का ADCA DCA कोर्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 9355153842। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल द लाइफ कंप्यूटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।